जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। और जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज भी खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार तो हैं ही कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई में पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है, सिर्फ नेगेटिव थॉट ही दे पाता है और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। शिक्षा ही सब कुछ है। मान लीजिए एक कमरे में किताबों को एक विशाल ढेर से लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में आपको ढूंढने के लिए कह दिया जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन उन्हीं किताबों को किनारे से बुक शेल्फ में ऑर्गेनाइज करके रख दिया जाए और आपको फिर उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने को कहा जाए तो आपको बहुत कम समय लगेगा। आप सहमत हैं कि नहीं मेरी बात से? जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग भी विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इसी तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को भी ऑर्गेनाइज करके अपने दिमाग में रखेंगे और किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करेंगे तो देखना, हर एक प्रॉब्लम की घड़ी में आपका दिमाग आपको सही फैसला लेने में बहुत मदद करेगा। ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। गीता में भी लिखा है कि अगर हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना है तो हमें अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है, आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। आपको जगना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? क्या ये अलग अलग प्रकार का ज्ञान है? नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास में लय लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा और किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। धन्यवाद।